वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुसाफा, खैर सगाली, जज्बात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ताशकंद में कायम टेक्नो पार्क का दौरा भी करेंगे। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस की समात में रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंटरकोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबकर 3 नौजवान जाँ बहक। तलाश जारी, मुतादिद राबिता सड़कें बंद, शहरी घरों में महसूर। लोअर और अपर चतराल में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी को मजीद मुश्किलात। सवात की वादी कालाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। हरसूर सफेदी छा गई। कालाम में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वादी नीलम की ग्रेस वैली में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। अड़ंकेल सरगन जागरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मरी और गलियात में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की इजाजत ना मिल सकी। ओपोजिशन का आज हर सूरत कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। महमूद खान अचकजई के रिहाइशगाह पर ओपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकजई बोले, हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फॉर्म 45 वालों की असेंबली बुलाएंगे। असेंबली में जाकर पीका एक्ट और 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बारिश हो या तूफान कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे। हम फस्तायत पर बात करेंगे, बात होगी। बानी चेयरमैन की आवाज को आप नहीं दबा सकते। ओपोजिशन के अलायंस बनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान के एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, इनके केस अदालतों में हैं, कैसे कमीशन बनाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं हैं। पीटीआई वाले असलहा लेकर इस्लामाबाद पर हमला आवर होते हैं। गवर्नर आज हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। मरियम नवाज सूबे में तरक्याती काम कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की कोई परवाह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा सूबा अब 2 अरब का मकरूज हो चुका है। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पीका एक्ट में तरमीम के जरिए फेक इन्फॉर्मेशन में 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। माजी में पीका को खामोशी से इख्तियार पर इस्तेमाल किया जाता था। पीका तरमीमी एक्ट में नई सजाओं के इजाफे से थोड़ी बहुत आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी 27 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। खालिद मक्सी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है।
हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित और बैनुल अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ देगी। डिजिटल असासों पर कौमी मफादात, फैटफ गाइडलाइंस और आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब करने का खदशा है। बिजली सस्ती करने का मिशन मजीद। 45 IPPs से बातचीत का आगाज। 45 IPPs के मुआहदे खत्म करने से 21 अरब 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। हुकूमती टास्क फोर्स IPPs के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। 45 IPPs में सोलर और विंड के पावर प्लांट्स शामिल हैं। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक फॉरेन फाइनेंसिंग वाले 23 प्लांट्स भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। शहर कायद के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की इस सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़